सभी को सुप्रभात। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर हमारा 4th है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं एक्सरसाइज से। इसका पहले का पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, यानी इसकी बेसिक जो जानकारी है वो आपको बता चुके हैं। तो आज हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो एक्सरसाइज है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि हमें पहले ये बताना होगा कि गिवन जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी या नहीं होंगी। हमें चेकआउट करना होगा। चेकआउट करना है, कुछ एक इक्वेशंस दी गई हैं और उनके बारे में बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम चेकआउट करेंगे। तो देखिए हमारे पहली इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट में लेते हैं और इक्वेशन हमें दी गई है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन की पहचान करनी है कि ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आती है या नहीं आती है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करने के लिए आपको बताया था कि डिग्री जो है उसकी डिग्री वो 2 होनी चाहिए। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो उसमें 2 जीरोज होते हैं, 2 ही उसके रूट्स होते हैं और उसके फैक्टर भी 2 ही बनते हैं और वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या इसकी डिग्री 2 आती है या नहीं। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि a जमा b होल स्क्वायर है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a जमा b होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है x प्लस 1 स्क्वायर है। इसका मतलब x को मैं a मान लेता हूं और 1 को मैं b मान लेता हूं। तो a जमा b का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो x जो है वो a की जगह पे और b की जगह पे 1 होगा। तो b की जगह 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा में a की जगह पे है x और b की जगह पे 1 बराबर इस 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो 2x माइनस में 6। अब आपके पास क्या रिजल्ट आता है, देखिए ये x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, प्लस का 1, ये प्लस का 2x, ये 2x है, इसको मैं इधर ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से माइनस में आएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 6 इक्वल टू बच गया 0। अब देखिए माइनस का 2x ये प्लस का 2x कैंसिल हो गया, यहां आ गया x स्क्वायर जमा 1 और जमा 6 यानी x स्क्वायर प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 2 है। इसमें डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको a b c का मान बताना है, क्या होगा। तो a b c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होता है और जो x का कोफिशिएंट है वो b और बचा हुआ कांस्टेंट होता है। तो उसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन में a की वैल्यू है वो 1 है, a की वैल्यू है वो 1 है यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट। b की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। यहां हमारे पास x तो है नहीं तो यहाँ पे 0 और बच गया कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास है 7। तो ये आपकी हो जाएगी a b और c की वैल्यू के लिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको दिया गया हो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही अगला पार्ट मान सकते हैं
तो यहाँ पे भी हमें बताना है कि ये इक्वेशन कैसी है, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तुलना करनी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग करना हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, फिर हम बता सकते हैं कि डिग्री क्या है इसकी। अब यहां पर हम देखते हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले हमें इन दोनों के आपस में, इन दोनों के आपस में। तो गुणा करेंगे तो x की गुणा x के साथ हो जाएगी, x गुणा में x, x स्क्वायर हो जाएगा, 2x नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, पावर यहाँ पे जुड़ जाती है, x गुणा x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। इसके बाद x की गुणा 1 के साथ करेंगे तो प्लस में x आएगा, फिर 2 की गुणा x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 की गुणा फिर 1 के साथ करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू। अब x की गुणा यहाँ x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x की गुणा यहाँ प्लस 3 के साथ करेंगे तो 3x, माइनस 1 की गुणा x के साथ करें तो माइनस x, और माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है नहीं बनती है, ये आपका सॉल्यूशन आया है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखिए यहां पे आपके पास कितना बन गया, x स्क्वायर प्लस 3x जमा 2, और यहां आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। अब हम इन सभी को एक तरफ कर लेते हैं, एक साइड ले आते हैं, इधर ले आते हैं सभी को, इज इक्वल टू में 0 बना लेते हैं। सभी को इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ का x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 2 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का x स्क्वायर है, ये प्लस का x स्क्वायर कट गया, और देखो क्या बच गया आपके पास, प्लस का 3x माइनस का 2x, तो केवल x बच गया आपके पास, प्लस का 2 प्लस का 3 तो प्लस का 5 बच गया, और बराबर 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन कैसी हमें बताना है, क्या ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या बताना था, डिग्री का यहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखना था कि डिग्री 2 है या नहीं है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास, हाईएस्ट पावर तो यहाँ 1 है, हाईएस्ट पावर तो यहाँ कितनी है, 1 है आपके पास, यानी डिग्री तो 1 हुई। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है फिर, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर है, ठीक है। और अगर लीनियर इक्वेशन में पूछा जाए ए बी का मान क्या होगा, तो ए का मतलब होता है जो कांस्टेंट, लीनियर आपकी ये होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax जमा में b। तो अगर आप कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू क्या हुई, यहां से 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसमें c होता नहीं है, क्वाड्रेटिक में होता है c, ये लीनियर फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। तो हमें यही पहचान करनी थी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। इसी के साथ मैं एक पार्ट और करवाता हूं आपको क्वाड्रेटिक के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स क्यूब, ध्यान से देखना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस पार्ट को एक बार देखिए, यहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है कि ये क्यूबिक है, ये स्क्वायर में है, ये पावर 1 में है, और यहां कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनको हमें ज्यादा सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इसको सोल्व करना है। यहां पर फॉर्मूला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में लिख देता हूं, जो भी फॉर्मूला हम यूज करें वो लिखते रहे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे यहां तो ये बन जाएगा, देखिए x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 गुना में a और गुना में b हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1, ठीक है। अब इन सभी को एक तरफ कर लो, एक तरफ करने के बाद में आपकी हाईएस्ट पावर है वो देख लेंगे क्या है। तो एक तरफ करते हैं तो ये देखिए एक्स क्यूब सेम
माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1, ये x स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस का हो गया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, 4 को इधर ले आओ, माइनस का हो गया, और ये आपके 2 टू द 4x, ये प्लस का हो जाएगा 4x इज इक्वल टू के बाद क्या बच गया, 0 बच गया। अब थोड़ा सोल्व कर लो इनको, तो ये x³ तो सेम रहेगा क्योंकि और कोई टर्म तो है नहीं x³ में, तो x³ सेम। x² में देखो यहां है 4x² माइनस का, यहां है माइनस का x², तो माइनस के कितने x² होंगे, माइनस के 5x² होंगे। देखो 4 यहां है और 1 यहां है, तो माइनस के 5x² बन गया आपके पास। फिर माइनस का x यहां है और प्लस का 4x है, तो प्लस के 3x बच गए हमारे पास। फिर यहां प्लस का 1 है और यहां माइनस का 4 है, तो माइनस का 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। और कैसी इक्वेशन है ये हमें छांटनी है। क्या ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो यहां पे आपको डिग्री देखनी है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, और यहां हाईएस्ट पावर कितनी है देखो, यहां पे x की पावर 1 है, या x की पावर 2 है, या x की पावर 3 है, तो यहां पे डिग्री कितनी हो गई, यहां डिग्री हो जाएगी 3, और डिग्री 3 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, क्यूबिक है। ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन में अगर आप ABCD का मान निकालते हो, तो A का मान यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट, B का मतलब x² का, C का मतलब x का, और लास्ट में जो बच जाता है वो हमारा कांस्टेंट बचता है। तो ये ABCD की वैल्यू होगी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, हमें यही वेरीफाई करना था। ठीक है, इसके बाद में मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए क्या है, x+2 होल क्यूब, x+2 होल क्यूब, ध्यान से देखिए, x+2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू x² माइनस 1। ये मेरे पास है एक अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं ये आपको। इस पहले का यानी कि पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये आपका। और इसमें क्या है देखिए, x+2 होल क्यूब है। अब की बार आपको जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो a+b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। a+b होल क्यूब का, a+b का क्यूब क्या होता है देखिए, मैं लिखना चाहूंगा a+b होल क्यूब, यहां पे बताता हूं आपको a+b होल क्यूब क्या होता है। यहां देखिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। a+b होल क्यूब होता है a³ जमा b³ जमा 3ab² माइनस 3ba² प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, सॉरी प्लस आएगा। अगर ये प्लस का फॉर्मूला तो सारे प्लस, अगर माइनस का हो तो आपको सारे के सारे माइनस लेने होते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपका a+b होल क्यूब का है। और एक बात और बताता हूं, अगर आपके पास ये इस तरह से पूछा जाए a³ जमा b³, ये फॉर्मूला आपका अलग होता है। a³ जमा b³ का है वो आपका फॉर्मूला होता है a+b इंटू a² प्लस b² माइनस ab, ये होता है। ठीक है, इस बात पे हमें ध्यान रखना है, अमल करना है। और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपका होता है a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ का होगा, तो a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab रहेगा। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह याद रखें। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a+b होल क्यूब का, a+b होल क्यूब, तो आपके पास क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पे a का मतलब x है और b का मतलब 2 है यहाँ पे, तो a³ करेंगे तो x का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, b³ करेंगे तो हमारे पास 2 का क्यूब आ जाएगा, और 2 का क्यूब यानी 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, और प्लस 3 गुणा में a यानी x और गुणा में b², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 3 गुणा में b का मतलब हुआ 2 और गुणा में a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपके पास ये है, इनकी भी आपस में गुणा कर लो, 2x के x² से 2x³, क्योंकि यहां पावर 1 है तो पावर पावर में ऐड होंगी बेस से में, तो
यहाँ पे 2x की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, बेस से मतलब पावर जोड़ दो, 2 और 1 3, तो ये 2x की पावर 3 आ जाएगा, 2x की पावर 3, और -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2x, ये आपके पास आ गया। अब इन सभी टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, इज इक्वल टू के बाद 0 बना दीजिए, तो एक तरफ करेंगे तो ये आपका x³ सेम जमा 8 जमा 4 3 12x और जमा 3 गुना 6x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x³ और ये प्लस का 2x और बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, इक्वल टू हमने बना दिया 0। अब इसके बाद में देखो ये x³ और ये माइनस का 2x³, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का x³ बन गया, ये तो प्लस का x³ है, ये माइनस का 2x³ है, तो क्या रिजल्ट आया, माइनस का x³ आ गया। अब x स्क्वायर पे आ जाओ, प्लस का 6x स्क्वायर है तो प्लस का 6x स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद में x पे आ जाओ, यहां पे 12x है और यहां पे है 2x, तो 12 और 2 दोनों ही प्लस के हैं, 14x बन जाएंगे, 14x बन जाएंगे। इसके बाद आ जाओ कांस्टेंट पे, यहां पर 8 है और आगे कोई कांस्टेंट नहीं है तो केवल 8 आ जाएगा, प्लस का ही 8 है और इक्वल टू में 0। तो ये इक्वेशन जो बनी है, इस इक्वेशन के बारे में हमें बताना है कि ये इक्वेशन कैसी है, किस तरह की है ये इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन पाएगी, क्या इसमें क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी है। तो क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। तो पावर देखिए, अभी यहां पे पावर कितनी है 1, यहां पे पावर 2, यहां पावर 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 3। इसका मतलब यहां डिग्री कितनी आ गई 3, और डिग्री 3 होती है वो कैसी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक होती है या नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। जिसकी डिग्री 3 होती है वो कैसी होती है, क्यूबिक होती है, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक, और क्यूबिक में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 3 होती है, यहाँ पे डिग्री 3 आई हुई है, तो ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही पहचान करनी है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।